नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन पर। इसके पहले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 ऑन टू को कैसे प्रूव करेंगे बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है या इनवर्स फंक्शन आपको अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट फंक्शन, देखते हैं क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है कि इफ़ वी आर गिवन टू फंक्शंस, अगर हमको दो फंक्शन दिए हों तो हम एक तीसरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कि कंपोज करना है एक फंक्शन को दूसरे में। ठीक है, ध्यान दीजिए। If we are given two functions, then we can create another function by composing one function into other। ठीक है, मतलब क्या है इसका जरा समझिए कि अगर हमको fx एंड gx दो फंक्शन दिए हों और इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम क्या फाइंड कर लें, f ऑफ gx। ठीक है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, राइट। अब जरा समझिए ये क्या है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, इसको ऐसा लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, जरा समझिएगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या है कि मान लीजिए fx is equal to 2x minus 1 and gx is equal to x square plus 6। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड f of g of x। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल देखिए। तो हमको बताना है f of g of x, तो f of g of x को हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ gx, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना है कि गिवन है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और यहाँ पर x की जगह पे हमको gx पुट करना है। तो gx कितना दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 6। तो जहाँ पे x है वहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 11। ये क्या मिला हमको, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। यही क्या है, हमारा कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर इसी एग्जाम्पल में हम फाइंड कर लें एंड कर ले g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x में सबसे पहले क्या रखेंगे, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर gx क्या है हमारा, gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6 और अब हमको क्या करना है, g ऑफ fx फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर g की fx की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा जरा समझिए, 2x माइनस 1। अब क्या करना है, x में कितना पुट करना है, 2x माइनस 1 पुट करना है। तो रख दीजिए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये क्या मिला हमको, g ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन, अगर दो फंक्शन दिए हैं तो उनकी हेल्प से हमें कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है तो हम इन फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कि बुक में कैसे दिया रहता है। बुक में जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसकी हेल्प कैसे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि दो फंक्शन है fx मीन्स फंक्शन f फ्रॉम a टू b
एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम ये कर दें, ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ए से बी में जो फंक्शन है उसको एफ लिखिए, बी से सी में जो फंक्शन है वो जी लिखिए। अगर यहाँ पे x है तो इधर क्या मिलेगा हमको, रेंज इसका मिलेगा fx, और ये जो fx है वो g फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा, तो यहाँ पे जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, f ऑफ gx मिलेगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम डायरेक्ट यहाँ से a से c में फंक्शन लेते हैं तो क्या लिखते हैं, g ऑफ f, ठीक है, g ऑफ f। तो ये आपको बुक में दिया रहता है, ठीक। अब समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो फंक्शन है f और g, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी जाननी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो प्रॉपर्टी। पहला कि इफ f एंड g आर वन फंक्शन देन f ऑफ g या g ऑफ f, ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इज ऑल्सो वन फंक्शन, ठीक है। अगर f और g दोनों वन है तो कंपोजिट भी क्या होगा, वन होगा। सेकंड, इफ f एंड g आर ऑन टू, देन f of g is also onto function, राइट। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में आप हमें उसका सॉल्यूशन बताइएगा। सॉल्यूशन क्या मतलब आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ठीक है, एंड फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू, फंक्शन डिफाइंड है आपका fx इज इक्वल टू cos x, एंड सेकेंड फंक्शन है g फ्रॉम r टू r, एंड फंक्शन डिफाइंड है gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको शो करना है कि सो दैट f ऑफ z या g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ z, ऐसा आपको प्रूव करना है। आपको ये शो करना है तो कमेंट में आपको बताना है कि g ऑफ f और f ऑफ z इक्वल है या नहीं है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बता दिया, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए, एक क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको कमेंट में हमें बताना है कि g ऑफ f ऑफ z के इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। या आपको अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम में कुछ नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।